हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव सेवन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में जो 50 नंबर का हिंदी है जो आप लोग से पूछा जाएगा। और उसी का जो है इससे पहले जो है आप अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अलंकार और संधि और रस, ये जो है टॉपिक हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जीके जीएस भी जो है प्रीवियस ईयर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है उसका नोट जो है हमें मिला था, तो वही जो है आप लोग को वहाँ डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। उस तरह का क्वेश्चन जो वही तरह का क्वेश्चन जो करवाए हैं, क्वेश्चन आंसर जीके जीएस का, वहाँ से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आज का नेक्स्ट टॉपिक है पर्यायवाची शब्द, जो हिंदी में जो है हिंदी के सिलेबस में दिया हुआ है। इसी के अलावा अलंकार, संधि, रस, ये जो है टॉपिक हो चुका है। आज होगा पर्यायवाची शब्द। तो चलिए आइए फ्रेंड, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपना प्रिपरेशन। तो आज जो है आज का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द, जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में जो है स्पेशल 50 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें जो है ये सिलेबस दिया हुआ है। तो इसी सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक जो है आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इससे पहले जो है हम 3 टॉपिक को कवर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग को ध्यान देना है, आज जो है पर्यायवाची शब्द पढ़ा रहे हैं। तो पर्यायवाची शब्द मतलब होता है एक शब्द को अनेक जो है एक शब्द को जो है अनेक अर्थ निकलता है, अनेक शब्द निकलता है। ठीक है, एक ही नाम का जो है 5 नामों से जाना जाता है, इसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे कि आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो है जैसे जल के अगर हम बात कर लेते हैं कि जल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो जल का अगर बात कर ले तो इसे जो है आपको याद करना पड़ेगा। और हम कोशिश करेंगे कि ट्रिक्स बाय जो है आपको छोटा से छोटा जो है जल्दी से जो है आपको समझ में आ जाए, है ना। तो पहले जो है इस चीज़ को जो है याद करना पड़ेगा। अक्सर जो है एग्ज़ाम में जो भी पर्यायवाची जिस शब्द का पूछा जाता है वही जो है आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो ये जो है अब जल का आपको जानना है। तो जल का क्या है? जल का नीर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नीर होता है, अम्बु होता है, वारी होता है, पानी होता है, तोय होता है और सलील होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि जल का क्या होता है। तो जल का नीर भी होता है, अम्बु होता है, वारी, पानी, तोय और सलील। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये इसका जो है जल का अगर याद रखेंगे तो जो है हमें समुद्र का भी पर्यायवाची शब्द याद रहेगा। तो इस तरह करके जो कोशिश किए हैं कि आप लोग को जो है एक से जो है एक मतलब कि एक पर्यायवाची से जो है 2 पर्यायवाची आपको याद हो सके 2 शब्दों का, जैसे जल का और समुद्र का। तो जैसे नीर है, तो अब जो है आपको देखना है कि समुद्र का क्या होता है। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। तो समुद्र का होता है अम्बु, ठीक है, वारी, पानी, तोय, रत्ना, है ना, रत्नाकर। यहाँ पर थोड़ा सा कार जो है अलग हो गया है, इसी में जो जुड़ा हुआ है ये शब्द है रत्नाकर, और नदीस होता है। ये समुद्र का पर्यायवाची हो गया। अब आपको बता दें कि आपको करना कुछ नहीं है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि जल का जो है हम जैसा कि पहले हम बताए थे कि जल का आपको याद रखना है कि जल का होता है नीर, अम्बु, वारी, पै, तोय और सलील। तो उसी तरह जो है समुद्र का आपको क्या करना है। समुद्र में ढेर सारा, समुद्र में क्या होता है, ढेर सारा पानी होता है। यानी कि एक ही चीज़ से 2 चीज़ का खंडन हुआ है। जल भी समुद्र से रिलेटिव है और समुद्र में क्या होता है, जल होता है। तो जाहिर सी बात है कि एक के याद रखेंगे तो दूसरा का पर्यायवाची जो है अपने आप बन जाएगा। तो समुद्र को आपको याद रखना है। तो समुद्र का कैसे होगा, आपको सभी में क्या करना है, समुद्र में अगर जल का आपको याद है पर्यायवाची तो समुद्र में क्या करना है, आपको सभी में ध लगा देना है। जैसे कि समुद्र का जो है अभी भी ये शुद्ध रूप से पर्यायवाची नहीं बना है। अब शुद्ध रूप से कैसे बनेगा, तो समुद्र का जैसे कि आप नीर, जल का आप जान रहे हैं नीर, अम्बु, वारी, पानी, तोय और सलील होता है। उसी तरह जो है समुद्र में अम्बु, जैसे देखिए जल में है तो सभी में धा लगा देना है, जैसे अम्बुद। ठीक है, इस तरह जो है आपको समुद्र का पर्यायवाची पूरा हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जैसे कि अम्बूद, ठीक है, वारीद, उसके बाद में तोय, तोयद, पानीद, है ना, और रत्नाधर, रत्नाकर जो है ये तो अलग से है, आपको समझना है, ये इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में नसीद, नसीद,
ठीक है, यानी कि नसीद और रत्नाकर अलग हुआ, लेकिन जो है जैसे जल में मिला समय अम्बू, वारीद, है ना, तोयद, इसमें जो है ध लगा देना। रत्नाकर पानी और नसीद ये जो हो गया सभी में समुद्र का हो गया। सभी में ध लग जाएगा जैसे पानी में, और सभी में ध लग जाएगा समुद्र वाला में, तो पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे कि हम आपको बताए हैं, अम्बूद, वारीद, पानीद, तोयद, रत्नाकर, नदीस्त, ठीक है। तो ये हो गया समुद्र का। अब आगे बात करते हैं बादल का। तो बादल के अगर आपको हम बात कर ले तो बादल का आपको याद करना है नीरद होता है, सब उसी तरह है। बादल तो बादल भी समुद्र जल कहीं कहीं तो इससे संबंधित तो होगा ही। तो बादल में क्या होता है, बादल में पानी होता है, ठीक है। तो अब पानी जब आ गया तो नीर मतलब क्या होता है, पानी का क्या होता है, नीर होता है। तोय भी पानी का होता है, जैसा कि आपको हम पहले बताएं। अम्बूद भी पानी का होता है। मेघ तो आप जानते ही हैं कि बादल को कहते हैं। और घन भी घनघोर घटा यानी कि बादल को कहते हैं। तो आपको तो बादल का आसान से ही जो याद हो गया होगा। बादल जहाँ आ जाए तो आपको ये दिमाग में मतलब कॉन्सेप्ट करना है कि बादल आने को उसमें पानी होगा, तो पानी का जो लगा है उसमें हम बादल में लगा देंगे। जैसे बादल में क्या है, बादल में पानी है, तो पानी का क्या था, पर्यायवाची नीर था, अम्बूद था, तोय था, है ना, मेघ था। मेघ बादल का ही होता है। घन था, ये तो आप जो मेघ और घन तो आप जानते ही हैं कि बादल को कहते हैं। नीरद और तोयद ये सब जो है, नीरद और तोयद ये जो है बादल का है। नीर मतलब पानी, उसमें द लग गया। अब बादल में द इसमें लग जाएगा। तोय मतलब पानी, उसमें द लग गया। और समुद्र में ध लग गया, तो ये अम्बूद में द लग गया। तो ये सब जो है इसमें द लग जाएगा। बादल में जितना भी है पानी में द लग जाएगा, और समुद्र वाला में नीरद में ध लग जाएगा, तोयद में ध लग जाएगा, अम्बूद में ध लग जाएगा। तो ये समुद्र वाला हो जाएगा। अगर बादल वाला की बात करेंगे तो उसमें द लग जाएगा। जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब तीसरा बातें करते हैं कमल का। तो कमल की बात कर लेते हैं। तो कमल क्या क्या होता है। अब कमल से भी आप देखिए कि कमल से कहीं पानी से रिलेटिव तो है कि नहीं, पहले जल से चल रहा है। तो हाँ, कमल में भी पानी से रिलेटिव है, क्योंकि कमल जो है सरोवर में उगता है, यानी कि सरोवर में जल होता है। तो कमल का क्या होता है, इसमें सभी में जल लग जाएगा। कमल में सभी में जल लग जाएगा। जैसे पानी, नीरज, ठीक है, तोरज, सब में जल लग जाएगा। पंकज, सरोज, राजीव और अरविंद। आया समझ में। जैसे कि अब हम क्या कहते थे कि बादल में आपको याद रखना है कि द लग जाएगा। समुद्र में जो है आपको क्या लग जाएगा, समुद्र में धा लग जाएगा। अम्बूद, वारीद, पानी, तोयद, रत्नाकर, नसीद, ठीक है। बादल में द लग जाएगा और कमल में ज लग जाएगा। सभी पानी से ही रिलेटिव है। जैसे नीरज, तोरज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तोरज, पंकज, सरोवर, राजीव और अरविंद। सब में यहाँ पे अरविंद अकेला हो गया, लेकिन जो है ये सब में यहाँ पर देख सकते हैं जो भी पानी वाला जो पर्यायवाची था सब में ज लगा। ठीक है, सरोज का कमल कहते हैं, उसमें ज लग जाएगा। तो ये बातें याद रखना है। ये तीन चीज़ अलग है, ये भी याद रखना कि सरोज भी कमल को कहते हैं। ये तो आपको मुख पर ही रहता होगा, सब जानते हैं सरोज जो है कमल को कहते हैं। राजीव भी कमल को कहते हैं। ये नया शब्द हो गया। और बाकी जो है नीरज, तोरज जो है इस पानी वाला शब्द में जल लग गया। इसमें भी देखते हैं पंकज, सरोज, यहाँ से जो आप लोग सभी जानते हैं कि पंकज मतलब कमल होता है, जो कीचड़ होता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। ज, राजीव और अरविंद। तो ये बातें याद रखना है। अब रात, तो रात की बातें कर लेते हैं। तो रात में क्या हो गया कि रात में रैन, आप जानते हैं रैन बसेरा, रैन ढाबा। तो रात में जो घर होता है, रात में रहने का जो जगह होता है, उसको क्या कहते हैं, रैन कहते हैं। तो रात का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची रैन हो जाएगा। राका मतलब राकेश, ठीक है। राकेश, राके जोड़ इस, मतलब कि राका मतलब क्या होता है, रात। और दिनेश, दिन मतलब होता है, ये याद रखिएगा, दिन मतलब सुबह होता है, और राका मतलब रात होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो है राका जो कि हो जाएगा रैन। रैन तो आप जानते हैं, रैन मतलब रात से संबंधित है। राका मतलब रात से संबंधित है, और दिन से संबंधित है दिनेश, ठीक है। राकेश जो है राकेश से राका हुआ, यानी कि रात से संबंधित है। रजनी, ये भी रात से संबंधित है। निशाकर और शशि, ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे चंद्रमा। तो चांद, राकेश, वही रात में चंद्रमा जो है रात में
जो है निकलता है। और राकेश मतलब होता है रात का पहर, रात का राजा। राजीश, दिनेश मतलब होता है दिन का राजा। राजीश, निशाकर, शशि, मयंक, सुधांशु, ये जो है चंद्रमा का पर्यायवाची हुआ। अब जो है सूर्य का बात वही हो गया। सूर्य का बात अगर कर लेते हैं तो दिनकर सभी जानते हैं, दिवाकर सभी जानते हैं, दिनेश, दिनेश मतलब दिन का राजा, अंशुमाली और भास्कर, ये इसमें ये नया शब्द हुआ, ये बाकी सभी जानते हैं। नेक्स्ट है राक्षस। राक्षस की अगर बात कर लेते हैं तो रजनीचर, ठीक है, ये राक्षस हो गया। ये पूरा रजनीचर एक ही शब्द में लगा हुआ है, रजनीचर, ठीक है। फिर निशाचर मतलब राक्षस, दानव, ये तो सभी जानते हैं। ये नया शब्द हुआ ससुर, सॉरी ये जो है ससुर नहीं असुर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है राक्षस का पर्यायवाची शब्द हुआ। यहाँ पे है आँख, ठीक है, आँख, नयन, नेत्र, लोचन और चश्मा। चश्मा जो लगाते हैं चश्म, चश्म मतलब ही आँख होता है। तो ये जो है आपको कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा, आपको जो है आशा करते ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कमेंट आया और लाइक मिला तो जो है आगे वाला वीडियो भी इसमें जो है और भी पर्यायवाची सेकेंड टॉपिक 2 लाएंगे। तो और बिहार से रिक्वायरमेंट के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड, जो भी रिक्वायरमेंट निकलता है आप लोग से शेयर कर देते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।